मूर्ख कछुआ। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक कछुआ रहा करता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन हंसों का नाम संकट और विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे प्रतिदिन वहां आने लगे। कम्बुग्रीव कछुआ उन्हें प्रतिदिन देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे दोनों उसे भले और सज्जन लगे। शीघ्र ही उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक नाना प्रकार की बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुए की टोका टोकी जारी रहती, किंतु सज्जन हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उससे मिलने आई तो उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर 50 कोस दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं जो पानी से लबालब है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरना तो निश्चित है, किंतु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि अपनी अंतिम घड़ी में मैं अपने परम मित्रों को देख नहीं पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से सहानुभूति थी। वे बोले, मित्र कम्बुग्रीव, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूंगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वे बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के मध्य भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे मौन रहना है, अन्यथा वह नीचे गिर पड़ेगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मौन धारण करके रखेगा। इसके बाद कछुए ने दृढ़तापूर्वक लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। कभी किसी ने आकाश के उस विचित्र नज़ारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुन कछुए से न रहा गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शिक्षा: बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य के बारे में योजना बनाकर उस पर पूरा अमल करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, अन्यथा योजना पर टिके न रहने का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है।